बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से मैं फ़िदा हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठा तो एक ख़ातून आई कि ये मास्क लेके इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ये मास्क ख़रीदेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि मेरे पास मास्क ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये ख़ातून थोड़ी देर मुझसे थोड़े से नज़दीक आई और कहने लगी कि कुछ लोगों ने जब इन्होंने मुतालबा किया कि इनसे कहा कि मास्क लेने की अपील की तो बदतमीज़ी की। तो ये बदतमीज़ी करने वाले बकौल इनके की गाड़ी में थे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप बता सकती हैं कि ये कैमरे के सामने, तो इन्होंने हामी भरी। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये ख़ातून के साथ ये वाक़या कब पेश आया, ये ख़ातून कहाँ से आई हुई हैं और ये मामला क्या है। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए। वालेकुम सलाम भाई, मेरा नाम है सहरा, मैं सियालकोट से आई हूँ। तो तकरीबन 2-2.5 माह हो गया मुझे यहाँ आए हुए। तो ये बताइए कि ये वाक़या जो आपके साथ बदतमीज़ी की आप बता रही हैं कि आप पे थूका, तो ये कौन लोग थे, कब वाक़या पेश आए? कल मलोडी के साथ जो है वो स्टोर वो, तो उधर मैंने कहा भाई मास्क ले लें। उस बंदे ने मसलन इशारे से मुझे समझाया कि तुम इतनी दूर भाग जाओ। फिर मैंने दूसरी दफ़ा कहा भाई मास्क ले ले, तो उसने गाड़ी पे ही थूकने का इशारा किया। तो क्या ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ? क्योंकि मैं तो इधर अपनी रोज़ी की तलाश में हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों ने, चचू ने, चाचा दात और ताया के और पुप्पी के बेटे, इन लोगों ने सब मिल के ड्रामा करके मुझे पागल खाने जमा करवा दिया। मेरा बच्चा उस वक़्त बहुत छोटा था, बेटी मेरी बहुत ही छोटी थी। तो अब तकरीबन मेरा बेटा 9 क्लास का स्टूडेंट है। तो वो ना मेरे बच्चों से मुझे मिलने देते हैं। उनके पास पैसा है, दौलत। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पे? ये डस्का के साथ जेसर वाले के रैशी हैं। तो मैंने फिर बड़ा गांव वालों के लोगों के पास, MPA ये सारों के पास गई। तो उन लोगों ने हाथ मुझे खड़े करके दिखाया कि ये हमसे काम बारी है, हम नहीं कर सकते। फिर एक सियालकोट वकील है जिसका नाम है मियाँ हसन हलील, जो कि अच्छे घराने से है। मैंने उससे बात की, उसने कहा बात जी मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ दावा करता हूँ कि तुम इनकी बेटी हो ये। तो फिर जब उसने दावा किया, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, अदालत ने मुकर्रर 5,000 कर दिया। जो मेरा बाप है वो इतना संग दिल शख्स है कि अल्लाह उसको रोज़े महशर वाले दिन भी नहीं हिदायत दे सकता। वो मेरे बच्चे और मेरी ही बच्ची को इतना मेरे बरखिलाफ़ कर रहा है कि बंदा सोच नहीं सकता। वो मेरे बच्चे और मेरी बच्ची को बोलता है कि तुम्हारी माँ गलत है, हमने कुछ नहीं किया। ये अल्लाह, मैं और ये उधर के लोग जानते हैं। तो वो मेरा जो वकील है उसको भी बुरा भला बोलता है। जो सियालकोट का जज है मलक अंसार, उसकी कोर्ट में ये मेरा केस था। तो मेरे वकील ने उसको और मैंने बड़ी हाजत और मिन्नत के साथ कहा कि मेरे पास छत नहीं है रहने को। सारी उसको सच्चाई का पता चल भी गया तो उसने फिर भी मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है, मेरे बाप का साथ दिया है और लोगों को बताया है कि इधर जिसके पास पैसा है उसका कानून है, जिसके पास सिफारिश है उसका कानून है। मैं अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करूँगी, क्योंकि मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी की है, मेरे अपनों ने ही की है। जज मलक अंसार का बेटा जब बीमार था तो मैंने लोगों से उधर अदालत के बाहर और अंदर ही पूछा कि क्यों जज साहब परेशान है। उन लोगों ने बताया कि इसका बेटा बीमार है इसीलिए परेशान है। मलक अंसार, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह तुमको कभी नहीं माफ़ करेगा, या मैं भी नहीं माफ़ करूँगी। तुमने सरासर मेरे बच्चे, मेरा हक़ मुझसे छीना है।
تو جب کبھی اب آپ کا بچہ بیمار ہوگا تو میں ضرور پوچھنے آؤں گی کہ جیسا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی تکلیف ہے، اسی طرح مجھے ان لوگوں کی تو اب پرواہ نہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ ان کو اللہ ہدایت دے گا، مجھے بس اپنی چھت اور اپنے بچوں کی اتنی تکلیف ہے کہ کسی ماں سے پوچھو۔ ادھر ایک میں نے یہ بلو ایریا پرسوں دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ تھا، وہ روڈ کراس کرنے لگا تو اس کتے نے اتنا شور ڈالا کہ وہ اس کو پتہ یہی چلا کہ اس کتے کا بچہ گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا۔ تو میں سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پہ راضی ہوں کہ جس نے مجھے ہر حال میں رکھا۔ تو یہ بتائیے کہ ڈسکا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ابھی وہاں پہ جو 20 پولنگ افسران کے اغوا ہونے کے معاملے پر پہلے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، وہاں پہ انتخابات کرانے کا حکم دیا، یہ وہی جگہ ہے؟ ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ڈسکا کے ساتھ جیسر والا، جیسر کے ساتھ راجیو کی موٹر وے ہے۔ مجھے گاؤں والوں نے بھی نہیں انصاف دیا کہ ادھر وہ سارے لوگ اپنے آپ کو کھاتا پیتا، مثلا آپ کس قسم کے انصاف چاہتی ہیں؟ کہ کون سی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا آپ سے چھینا، بیٹی چھینی، تو کس لیے چھینا، کیا کہہ کر چھینا؟ مجھے ان لوگوں نے پاگل خانے جمع کروایا، پھر جب پاگل خانے کے لوگوں نے بولا ڈاکٹر نے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو گھر لے جاؤ، تو مجھے انہوں نے گھر لا کے جو میرے ساتھ سلوک کرتے رہے، اس کا اللہ شاہد گواہ ہے۔ میں اس کے بارے میں بیان کرنا بھی چاہوں تو میری زبان نہیں ساتھ دے سکتی۔ ان لوگوں نے میرے ہی بچے کے سامنے مجھے ایسا مارتے تھے۔ یہ ظالم باپ جو سنگ دل ہے، جس کو اللہ نے کبھی نہیں ہدایت دینی، جب میں پانی مانگتی تھی، روتی تھی کہ مجھے روٹی دو، پانی دو، تو مجھے یہ ننگے کپڑوں کے بغیر جب میں نہانے کے لیے واش روم بھی جاتی تھی، ادھر یہ سنگ دل باپ مارنا شروع کر دیتا تھا، میرے منہ میں جوتا ڈالتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ماں کا رشتہ بڑا اہم ہے، میں جب قرآن کی طرف دیکھتی ہوں، قانون کی طرف دیکھتی ہوں، تو میں کہتی اللہ مجھے تو ہی صبر دے۔ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی، جو میری ماں ہے نہ، جو مجھے پتہ ہے کہ وہ میری سکی ماں ہے یا ستیلی ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس عورت نے خود ان لوگوں کے ساتھ پاگل خانے چھوڑ کے تو اب وہی عورت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو گھر نہیں رکھنا، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ یہ اسی سے ہی پوچھیں کہ میں کون ہوں، میں کدھر سے آئی، میرا کون والی وارث ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو یہ بتائیے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ اور وہ آپ پہلے محکمہ ہائی وے میں روڈ انسپیکٹر تھے، چنگے پلے وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو اس سنگ دل باپ نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ دنیا اتل کی اتل ہو جائے، میں نے تم کو ایک جو وہ جو چوکی کی جگہ نہیں پیڑھی کی بولتی، وہ بھی نہیں دوں گا۔ تم مرو جیو لاوارث رہو، جو بھی رہو، تمہیں تمہاری عزت کوئی نیلام کرے، جو بھی کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں بس بشرم ہو چکا ہوں۔ تو یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسلام آباد میں نے پہلے بھی کمپلیکس ہاسپٹل اپنی جدوجہد اور اس وکیل کہ وہ بیچارہ لوگوں سے بات کرتا رہا کہ اس کا کوئی نہیں ہے بیچاری کا، تو یار اس کو رہنے رہا، لوگوں کی سماجی منتیں کرتا رہا۔ ادھر کمپلیکس میں نے وقت گزارا کرونا کا، پھر اب مجھے 1.5 ماہ ہو گیا ادھر آئے ہوئے، کیونکہ ادھر میں بھوکی روٹی بھی کھانے کو ترس رہی تھی، تو پھر کیا کرتی۔ کمپلیکس آپ کیوں رہی جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے تو یہاں پر پناہ گاہ بنایا ہوا ہے؟ تو پناہ گاہ کہیں کبھی گئی؟ میں گئی ہوں ادھر ترلائی جو پناہ گاہ ہے، جو وہ بولتے ہیں تو کچھ نہیں ہے ادھر۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لیٹ آئے ہو تو ہم آپ کو رکھ لیتی ہیں۔ پھر صبح میں نے ادھر کا جو خاص مچور بندہ اس سے سارا واقعات بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے مجھے لاوارث کر کے نکال دیا ہے، مجھے چھت دے دیں
रोटी और ये बात। उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं आपके बारे में कर सकते, हमें ऊपर से अलाउड नहीं है। इमरान खान साहब ये एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने अदारा खोला है, जब हमें ही नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम इस पनाहगाह को क्या करेंगे? तो आपको रहने नहीं दिया गया नहीं, कभी भी? बस एक रात उन्होंने बोला कि अब आप लेट आए हो तो अब आज आपको रख लेती है, इसके बाद हम आपको नहीं रखेंगे। ठीक, तो क्या कहा, दोबारा आप गई? दोबारा मैं गई, मैंने कहा मैंने आपसे सार भाई बात की है, तो क्या बताया आपने? कहा वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने ऊपर बात की है, तो नहीं। तो अभी आपको ये मांस बेचकर नाजरीन आप देख रहे हैं, ये मांस बेच रही हैं ये खातून यहाँ पर। तो इस वक्त मैं ये हम टीवी के दफ्तर के सामने मौजूद हूँ, लेकिन इनका ये कहना है कि कभी मेलोडी कभी अपारा इन जगहों पे बेचती रहती हैं। तो आप ये बता सकती हैं कि कितना कमा लेती हैं इन मांस से? इन मार्क्स से शुक्र है अल्लाह का, बस मैं बाइज़्ज़त 3 टाइम रोटी खा सकती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं इसकी कमाई का ज़रिया। ठीक, तो ये बताइए कि जब इतनी सारी मुश्किलात आपने बर्दाश्त की तो आपको कोई इस दौरान मदद के लिए आया? इस्लामाबाद में आप फिर रही हैं, इस्लामाबाद में एक तो आपने पनाहगाह वालों को बताई, और किसको ये बात बताइए आपके साथ जो बीती? इधर जिसको भी मैं बताऊं वो लोग समझते हैं शायद एक कहानी है। वो लोग मुझे पूछते हैं, हैरान हो जाते हैं कि माँ बाप तो नहीं ऐसा कर सकते। तो फिर मैंने इन लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेरा मियाँ फौत हो गया है, मेरा एक ही बेटा है, ये वो, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि ये सब लोग मुझसे ही सवाल करना शुरू कर देते थे कि माँ बाप ऐसा नहीं करते। हालांकि ये सच है जो मेरे साथ हुआ है, ये अल्लाह मेरी शहादत दे सकता है, इसके दुआ सवा मेरी गरीब की कौन शहादत देगा? तो हस्बैंड फौत नहीं हुआ, ज़िंदा है? ज़िंदा है, वो भी, उसने भी जो मेरे साथ किया और जो अपनों ने किया वो सारी ज़िंदगी ही मैं नहीं भूल पाऊँगी, ना भूल सकती हूँ। जो भी किया उन्होंने, मैं उनको माफ़ करने के लिए तो नहीं तैयार, ना मेरा अल्लाह करेगा। मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है, मेरा अपना खून जो है, इन्होंने वो छीन के साबित कर दिया कि कुछ ना इधर कानून कोई, ना इधर। तो बेटा आपने कहा कि 9वीं जमात में है, तो बेटा मेरा माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो 9 क्लास साइंस का स्टूडेंट है। तो इन लोगों ने जब वो मेरे से बात करता है तो इतनी प्रेशर में उसको 2 मिनट बात करवाते हैं कि मैं खुद इतनी परेशान हो जाती हूँ। अब 4-5 माह हो गया मैंने अपने बेटे से बात नहीं की। वो शब बारात मैंने बड़ी यहाँ हिम्मत करके बात की, तो फिर भी इन लोगों ने वही हरकत की। मैं कहती हूँ कि मैं जिस तरह धक्के खा रही हूँ मेरे बच्चे ना खाएं। जो कुछ भी है मैं समझती हूँ या मेरा अल्लाह समझता है मेरे साथ जो हो रहा है। तो ये मेरा बाप जो है, जब इसके ही बेटे इससे दूर होंगे, जो इसके बेटों के बच्चे हैं, जब इनसे कोई छीनेगा, ऐसा करेगा, तो फिर मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे दी, हौसला दिया, तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि देखो कितनी तकलीफ़ हो, ये मेरा दिल चीर के देखो कि अपने बच्चों को किस तरह याद करता है। मेरे बच्चे को ये कहते हैं कि तुम्हारी माँ ड्रामा करती है, झूठ बोलती है, एक्टिंग करती है। अल्लाह भी चाहे तो इस ज़ालिम बाप को, इस ज़ालिम माँ को कभी भी इन भाइयों को हिदायत नहीं देगा। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला से, या रब्बिल आलमीन इन लोगों का हाल मुझे खुद दिखा के मेरी आंखों को सब्र आ जाए कि क्या मेरे साथ इन्होंने किया है। तो बेटी कितनी बड़ी है? बेटी माशाल्लाह उस वक्त मेरा दूध पीती थी, वो तो मुझे माँ मानती नहीं है, उसका क्या कसूर है? जब उसने मुझे मेरा कुछ देखा ही नहीं, वो मुझे बोलती है तुम्हारी कहाँ से माँ आ गई। मैं स्कूल जाती थी उसको मिलने, तो इन लोगों ने मेरी बेटी को इतना भड़काया, इतना उसका ज़हन ब्लैंक व्यस किया। वो बच्चियाँ इकट्ठी कर लेती थी उधर की स्कूल की अपनी सहेलियाँ वगैरह जो भी, कि ये कौन है, ये नहीं। तो फिर मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा कि नहीं। बेटी बड़ी है? बेटी छोटी है माशाल्लाह, बेटा बड़ा है। बेटे को कुछ पता है।
जब इन्होंने मुझे पागल खाने में रखा। अब बेचारा अल्लाह मेरा बेटा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, बहुत ही मेरा प्यारा अच्छा बेटा है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह मेरे बेटे को इतना बड़ा ऑफिसर बनाना, इतना बड़ा ऑफिसर बनाना कि वह खुद मैं ज़िंदा रहूं तो माँ का इंसाफ कर सके। तो ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं कि कोई आपको अगर सुन रहे हैं, कोई आपको देख रहा है, तो आप उनसे किस किस्म का मुतालबा करना चाहें, खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से या आपकी वफाकी वज़ीर जो इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर शीरीन मिज़ारी साहिबा, वो उन तक आपकी गुफ्तगू ज़रूर पहुँचेगी, तो आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे एक छत, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो मेरा असल माल, मेरी जायदाद, सारा कुछ है वो मुझे चाहिए। 2 टाइम की रोटी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम दोबारा बताइए। मेरा नाम सहरा है, मैं जेसर वाली की रहायशी हूँ। इधर इस्लामाबाद मैं लावारसों से बढ़कर कुत्ते की तरह ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, क्योंकि 10 साल हो गए हैं मेरे अपने ही के यकीन नहीं आता, यकीन कभी ना आएगा। कहते हैं तुम्हारे सक्के भाई हैं, तुम्हारी सक्की माँ है। मेरी ज़ुबान जो मैं बोल रही हूँ, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, साथ नहीं दे रही। जिन लोगों ने मुझे, कुत्ता भी घर से बाहर निकले उसका भी कोई पीछा कर दी। बेशक मैं मेंटल थी, पागल थी, तो माँ बाप तो नहीं ऐसे करते, बेशक मैं जो भी थी। तो अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहें तो आप किन के तवसुत से आपसे रब्ता किया जा सकता है? मेरे से अगर कोई रब्ता, बहन भाई जो भी मुझे लावारिस समझ के रब्ता करना चाहता है, तो मैं इधर मलोडी या पारा यास्मीन गार्डन में ही ज़्यादातर होती हूँ। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि सहरा ये साहिबा हैं, इनकी दर्दनाक कहानी आपने सुनी है। इनके साथ जो लोगों ने जिस किस्म के सलूक किया, बकौल इनके जो बदसलूकी की, तो इस पर सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसके बारे में हमारे बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, तो क्या इस्लाम के नाम पर बनाए गए मुल्क में इस किस्म की रवैया रखना किसी खातून के साथ, किसी मर्द के साथ, किसी अजनबी के साथ, क्या ये जायज़ है? क्या आप जब ये कहते हैं कि मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, फिर आपका ये रवैया इस्लाम के नाम पे बने हुए इस मुल्क के चेहरे पर दब्बा नहीं है? क्या आपके इन रवैयों से कोई गैर मुस्लिम आपको देख के इस्लाम कबूल कर सकता है? चूँकि हम दावा तो करते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम भाईचारे का दीन है, इस्लाम लोगों के दुख दर्द समझने का दीन है। तो अब हमारे इस किस्म के रवैये देख कर लोग जो खुसूसन गैर मुस्लिम हैं, जो दीगर अदियान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे सिर्फ़ दावे नहीं, सिर्फ़ हमारी किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि वो मेरे और आपके किरदार भी देखते हैं। तो मेरे और आपके किरदार देखकर वो हमारे बारे में, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, इस पर हमें ज़रूर सोचना होगा। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।